बात है। आखिर हमारे देश में ही क्यों आखिरकार बार बार हिंदुओं को ही लड़ना पड़ता है अपने मंदिरों के लिए? औरंगजेब लुटेरा, बाबर लुटेरा, ये सारे लुटेरे ही तो आए थे इस देश में। उनका उसके टाइगर ओबीसी का एक पापा है, उसका नाम है टाइगर राजा सिंह। उससे तो ढंग से उलट नहीं पाता है, उसके गली में घुस नहीं पाता है। जब टाइगर राजा सिंह निकलता है तो पूरा मस्जिद को ढक दिया जाता है। भाई हमें बोलने नहीं दे रहे। आपको कैसी आज़ादी चाहिए इस देश के अंदर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर हाल ही में आए फैसले को लेकर गुस्साए ओबीसी के बयानों पर। ओबीसी ने किस तरीके से बयानबाजी की है। आज ओबीसी ने बोला है कि हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं देंगे। तो आइए चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी इस पर राय क्या है। ज्ञानवापी पर आए हाल ही में फैसले पर सर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश के, और मोदी जी एक बात बोले थे, पता है क्या, कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। आज के डेट में जहाँ भी खुद रहा है वहाँ शिवलिंग, कभी राम जी, कभी गणेश जी, कभी एक कृष्ण जी निकल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? इस देश का प्रत्येक सनातनी खुश है और कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंज करना चाहता है। बहुत सारे तरीक रजा, ओवैसी, अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मस्जिद नहीं देंगे, हम लोग मस्जिद जो बना है उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम तुमको कहना चाहते हैं, तुम्हारा 10 पीढ़ी भी खुदेंगे ना तो तुम्हारा पीढ़ी भी जो सनातनी ही निकलेगा। तो तुम हमारी ही तो औलाद हो। अभी अगर राम मंदिर मांग रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि मांग रहे हैं, या फिर अयोध्या का हर कोई मंदिर मांग रहा है, दे दो, अच्छा से भाईचारा कायम रहेगा। नहीं दोगे तो फिर 6 दिसंबर वाला नजारा दोबारा दिखाने का विपक्ष का बार बार कहना है कि जो है ये सिर्फ 2024 की राजनीति है। मैम देखिए, ये पॉलिटिकल इवेंट है, नो डाउट, ठीक है। तो हम लोग बीजेपी को सत्ता में इसीलिए लाए थे ताकि आप राम मंदिर बनवाइए, आप पॉलिटिकल इवेंट करिए। अगर आपको दूसरे पार्टी को पॉलिटिकल इवेंट बनाना है तो काशी मथुरा बचा है। अगर राहुल गांधी के बाप का भी औकात है तो जाके ले लो काशी भी कहाँ बचा है? काशी भी तो आ ही गया है। वही तो कह रहे हैं, मोदी तो हर काम करके दिखाने काम की, जो नहीं बोले थे वो भी कर रहे हैं। तो मैम आपको बता दें, अगर ये पॉलिटिकल इवेंट है तो तुम भी कर लेते हैं ना। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा लेते राम मंदिर। किस बाबर ने रोका था? 70 साल तक राज किया था ना, बनवा लेता ना। जब तुम नहीं बनवाए, आज के मोदी जी बनवा रहे हैं, उसको पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा पॉलिटिकल इवेंट हमेशा होना चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है, ओबीसी जो बार बार कह रहे हैं हम ज्ञानवापी नहीं लेने देंगे, तो ऐसा हो सकता है? मैम देखिए, ओवैसी का एक अंडा था, वो एक अंडा हुआ ही नहीं, दूसरा अंडा वो भी गंदा, ठीक है। उनका उसके टाइगर ओवैसी का एक पापा है, उसका नाम है टाइगर राजा सिंह। उससे तो ढंग से उलट नहीं पाता है, उसके गली में घुस नहीं पाता है। जब टाइगर राजा सिंह निकलता है तो पूरा मस्जिद को ढक दिया जाता है। तो भाई तुम पहले उनसे उलझ लो ना, कहाँ तुम सनातनी को टाइट कर रहे हो? तो और रही बात, तुम जो बोल रहे हो मुसलमान जागो, मुसलमान जागो, मुसलमान, तुम करोड़ों मुसलमान को जगा दो, तुमको चैलेंज करते हैं। आपको बता दें मैम, इस देश में पहले दो कोठारी बंदूक का नाम सुनी थी कार सेवक में, जब वो 2 ही लोग का ऐसा हाल हुआ था और जो लोग मरते मरते भी जय श्री राम लिखे थे। आज के में हम ये और जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सब कार सेवक है, ठीक है। और अगर हम लोग को मंदिर लेने में अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो हम लोग भी कार सेवक बनने के लिए रेडी है। और काशी मथुरा ज्ञानवापी जितना मंदिर है, 60,000 मंदिर हम लोग कब्जा गया था, 60 के 60 हम लोग लेंगे। कल तो बोला गया है कि अगर हमें 3 मंदिर दे दिए जाएं तो हम बाकी के मंदिर छोड़ देंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन बोला ये बात? एक पंडित जी हैं, उन्होंने बोला है। नहीं, भाईचारा के नाते हम कह रहे हैं। पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो अगर मान लीजिए उनके रहते हुए, क्योंकि वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर उनके रहते हुए अगर कोई ये नारा लेके चल रहा है कि 3 मंदिर दीजिए छोड़ देंगे, तो हाँ ठीक है, चलो जो आप भूल जाएंगे। भाईचारा के नाते दे तो दो तुम। अगर मान लो अभी राम मंदिर का भी ये प्रांत प्रतिष्ठा हुआ था तो मीरा रोड में पथराव भी लोग किए हैं, तो ये लोग का भाईचारा है ही नहीं मैम। इस देश में 2 प्रकार के मुस्लिम हैं, एक है जो मुल्ला को मानता है, एक है जो अल्लाह को मानता है। तो जो मुल्ला को मानता है ना वो आतंकवादी ही बनते हैं। ये जो बयान है गोविंद देव ने कहा है, इधर घूम के बोल रहा है, कैमरा। I don't want to say in camera. I don't want to say. Why? हाँ बोलो। I don't want to say. अरे तो कैमरा बोलो, पीछे से मत बोलो भाई। Don't want to say आतंकवादी. I'm not listening to you. बोल के कौन फटा ये बताओ ना। माइक कैसे पकड़ रहे हो भाई? संविधान नहीं पढ़े हो क्या? चौथा स्तंभ है, ठीक है। 1991 का संविधान पढ़ लो। हाँ तो चौथा स्तंभ को हाथ कैसे लगा रहे हो? आओ ना कैमरा पे आके बात करो ना। इधर चूल क्यों मच रहा है? कैमरे पे आके बोलो ना, आप बार बार भाग क्यों रहे हो? हाँ तो आतंकवादी हो तुम भी। जी तो आप को पढ़ाता हूँ उतने। बात है, फट क्यों रहे हो भाई? मैम यही लोग अभी भी फट सकते हैं अल्लाह होकर बोल के, तो मैम गलत क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोले, वो सुने नहीं ढंग से। हम बोले अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप मुल्ला को मानते हो, मदरसा में पढ़ते हो, तो आप तो आतंकवादी होंगे ही होंगे। क्योंकि मुल्ला लोगों को पढ़ाएंगे क्या? होमोसेक्सुअल बनना पढ़ाएंगे। बाबर को पढ़िए, होमोसेक्सुअल बनिए। अकबर को पढ़िए, महिला का बलात्कार करना सीखिए और मंदिर को तोड़ना सीखिए। तो मैम इस देश के मुस्लिम यहीं तो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। ये ओवैसी और अकबरुद्दीन बकरुद्दीन को बाप मानने वाले लोग हैं, समझी। लेकिन इस देश में आपको बता दें जो, हाँ बोलो, डोंट फिंगर अभी फिर कर रहे हैं। आओ ना, क्या आप सामने आकर बात करो ना। आप सामने आकर बात कीजिए ना। आपको कुछ बोलना है तो सामने आइए ना, आप बीच में या तो डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अगर डिस्टर्ब, कैमरा इधर घुमाओ। आप अपना सच बोलते फिर। आप अगर बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सॉरी तो आप फिर बार-बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मत करो यार, आप दोबारा मत आना बीच में फिर।
नहीं, आप सामने बोले या- मैम आप एक मिनट देर करें तो कैमरा फेस करना पड़ेगा। जी, बोले ना। आपको मैं बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप बोलिए। आप सुनेंगे? देखो आपकी जो मर्जी है वो आप बोलो बिंदास, लेकिन पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में गलत मत बोलो, मत बोलो। तुझे जान देना, बाहर चले जा तू। क्यों बीच में वो बंदा बोल रहा था, तुझे क्या लेना देना? बता यार, इंटरफेयर क्यों कर रहा है? बता, मौलाना है फिर इसका नुकसान नहीं कर रहा है क्या? बताओ बताओ ना। आप बोले ना, आप बोले, आप जवाब दें। अभी आप इतना बहस कर रहे थे उनसे, अब आप जवाब दें। मैम इसके सामने आ जाए 1 to 1। क्यों आप यहाँ पर आप एक मिनट रुक जाइए। चलो आप चलो एक मिनट जाइए, पीछे होइए। नहीं, आप आगे आइए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे ये बताएं, रुक जाइए। आप मुझे ये बताएं, आप जब डिबेट चल रही है तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे एक मिनट रुकिए। मत करो, प्यार से मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट सर, वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे ये बताइए, तो आप भाग क्यों रहे हैं? आप तो डिबेट में डिस्टर्ब मत करें ना। फेयर कर रहे हैं ऐसे बेवकूफ लोगों को। पहली बात तो माइक दो ही मत। जी। ये वहाँ से सामने से बार बार आ रहा है, भाग रहा है, जी कुछ भी बोल के उसका फ्लो क्यों तोड़ रहा है भाई? वो भी तो कुछ कह रहा है, अपनी भावना रख रहा है। वो कह रहा है इस देश में भाई तुम अल्लाह का इस्लाम मान लो, मुल्ला का इस्लाम नहीं चलेगा। तारिक फतेह भी आखिर हमारे देश में ही क्यों आखिरकार बार हिंदुओं को ही लड़ना पड़ता है अपने मंदिरों के लिए? आप बता दें कि कितनी मस्जिदों के लिए है ना, कौन से देश में है ना मुस्लिम लड़ रहे हैं। मैडम सिंपल बात है, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, इनका तो कुछ है ही नहीं। औरंगजेब लुटेरा, बाबर लुटेरा, ये सारे लुटेरे ही तो आए थे इस देश में, और ये अपनी नाजायज औलादों को छोड़ गए। अब वो यहाँ पे आके कब्जा करना चाहते हैं। किस पे? ज्ञानवापी पे भी, मथुरा पे भी, ईदगाह पे भी, सरस्वती मंदिर पे भी, अयोध्या में ले चुके हैं, और सब भी ले लेंगे। हम फिर भी सहिष्णु हैं, 110 करोड़ होते हुए भी हम कह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से लेंगे। पेट में दर्द इन्हें इस बात का हो रहा है, तौकीर रजा कह रहा है हम नहीं देंगे मस्जिद। अरे तुमने मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी कर रखी है, वो तो देनी पड़ेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जब आएगा कि वहाँ पे हनुमान जी बने हुए हैं, वहाँ त्रिशूल बना हुआ है, ओम बना है, स्वास्तिक बना हुआ है, तो वो तो हम रिक्लेम करेंगे ही, वो तो हमारा ही है। किसी का कहना है कि कितना भी खोदते चले जाओ ऐसी चीजें तो मिलती जाएंगी। देखिए जी, सिंपल कह रहा हूँ, शिव मिले तो हमारे, शव मिले तो तुम्हारे। शव भी तो नहीं मिल रहे, इनकी हड्डियां भी तो नहीं मिल रही। अबे ओवैसी तू ही मर जा, तू ही मिल जाएगा। सिंपल बात है। ये लोग इस देश में सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हैं। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी, मुसलमानों को ही तुष्टीकरण करती थी। जैसा कि आपने देखा होगा, कल भी मोदी जी संसद में बोल रहे थे हमारे 4 ही धर्म है। भाई 4 ही लोगों का हम सोचेंगे, जो गरीब है, महिलाएं हैं, किसान है, इन सब की एक जाति बताई उन्होंने। फिर भी बीच में एक बंदा बोल गया माइनॉरिटी का क्या होगा, तो मोदी जी ने कहा भाई युवा होता है, उसमें कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं होता, मैं सबका कल्याण करूंगा। तो माइनॉरिटी इनके दिल और दिमाग में भूत की तरह सवार हो गई है, क्योंकि वो एक मुश्त वोट डालते हैं। देश में तुष्टीकरण होता था, देश में दंगे होते थे, आतंकवाद फैलता था। आज भी एक आतंकवादी पकड़ा गया लश्कर तैयबा का, वो फौज में था, लश्कर काम करता था। मुस्लिम तुष्टीकरण मोदी ने बंद कर दिया तो आतंकवादियों को पकड़ लेते। पेट में दर्द बस यही है कि अब इस देश में बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, अब इस देश में दंगे नहीं हो रहे, अब इस देश में मुजफ्फरनगर नहीं हो रहा, भागलपुर नहीं हो रहा, अब इस देश में कश्मीरी पंडितों को नहीं निकाला जा रहा। जी क्या विकास हो रहा है, अब इस देश में विकास हो रहा है। ये बात मैं बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि अगर mygov.in, जो कि अभी हमारी यहाँ पे जो मोस्टली जनता है शायद न्यूज़ के माध्यम से ना जानती हो, कि mygov.in में आप अपनी जो है, जो आपकी एलिजिबिलिटी, आप क्राइटेरिया डालेंगे तो आपसे रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी उनकी प्लान्स चल रहे हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सरकार की सहायता ले सकते हैं। स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने काम किया, लोगों के लिए कर रहे हैं। अनाज राशन जिस क्वालिटी का आज मिल रहा है, मैं बहुत ही ज़मीनी तबके से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने ये देखा है वहाँ पे कि अब जिस क्वालिटी का राशन लोगों को मिल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। विपक्ष तो कह रहा है कि है ना, अब जो है ना ही जॉब मिल रही है, ना ही पढ़ाई की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर की बात हो रही है। इस पर राहुल गांधी बेरोजगार हो गया, इस देश का युवा बहुत अच्छा नौकरी लिया हुआ है। अब सोचने वाला बात है, एक राजशाही का बेटा जो आके आई दिनों कभी मोटरसाइकिल ठीक करता है, कभी कूली बन जाता है, चक्का वाला बैग को जो उठा लेता है सड़क पे, उसको ये भी नहीं पता है चक्का वाला जब लगा हुआ है तो उसको रोड पे भी लेके चल सकते हो, उसको सर पे रख लेता है। तो मोदी जी एक चीज साबित कर दी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। तो आपको एक शायरी बता दे कि पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत। ठीक है, आपको बता दें इस देश में हम लोग मोदी जी को गीता के नाम पे वोट देंगे। गीता मतलब जानती है क्या होता है? जी मतलब ग्रोथ, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था हम लोग ग्रोथ किया है। ठीक है, आई मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का मजबूत हो रहा है। ठीक है, टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, आज के डेट में हर कोई यूपीआई, हर कोई पेमेंट डिजिटलाइजेशन हो गया है। ठीक है, और उसके बाद ए मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत, आज के डेट में हम लोग आयात निर्यात सब चीज में हम लोग एक्सपर्ट है। ठीक है, आपको बता दें अगर मोदी जी अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ में अगर काम किए तो देश का भी उन्हीं को चुनेगा। और रही बात राम मंदिर काशी मथुरा का, तो मैम हम लोग को कहीं ना कहीं धर्म के साथ लेके चलना चाहिए था इस देश को, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं किया था। 70 साल तक राज किया था। वो लोग क्या कर रहा था, कोई राजीव गांधी आके बोलते थे कि हम जो है शरीयत लागू कर देंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई 5000 साधु संतों को मरवा दी संसद भवन के बाहर, जबकि उन लोग का मांग सिर्फ ये था गौ हत्या प्रतिबंध लगाना, जो कि हमारा संविधान भी याद देता है। इस चीज़ को लेकर 5000 साधु को मरवा दी इंदिरा गांधी। उसके बाद नेहरू जी आए, बोले हम मदरसा बनवाएंगे। गांधी जी आए, इंडिया पाकिस्तान को तोड़ के रख दिए। तो इस देश में मुस्लिम होता था। इस देश में ये मनमोहन सिंह थे, वो क्या बोले थे कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होगा। मोदी जी आए तो पता है क्या बोले, इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक गरीब, वंचित और मजदूर और किसानों का होगा। तो मैम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? अगर मान लीजिए हम लोग का जो पुराना मंदिर था, जिसको हम लोग बाबर अकबर लोग तोड़ के चल गया था, उसको अगर दोबारा हम लोग निर्माण करने का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल देश के हर एक युवा को समर्थन करना चाहिए। और रही बात मुस्लिम लोग का, जो बोल रहे हैं आके हम लोग ये कर देंगे, इसी का एगो राहत इंदौरी को मुल्ला शायर था, सुनी होंगे इसका शायरी, कहता था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उनको कहना चाहता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये पाकिस्तान के भी नजायज औलाद यहाँ पे आए हुए थे, उनको बताना चाहते हैं कि तुम लोग किराएदार हो, हम लोग मालिक है, ठीक है, और ये देश मालिक का ही रहेगा। तुम लोग किराए पे रह रहे हो, किराए पे रहो, इज्जत से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर अब मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया, मंदिर के ऊपर आंच उठाने की कोशिश की, तो पिछवाड़ा में सरिया डालने का। आपको क्या लगता है काशी जो है वो हमारे हित में आ जाएगा? काशी नहीं मैम, 60,000 मंदिर आएगा। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा ऐसा कोई भी मंदिर बता दीजिए, मस्जिद बता दीजिए, जहां हम लोग चैलेंज किए हो कि यहाँ मंदिर है और वहाँ खोदा गया, वहाँ मंदिर नहीं निकला हो। ऐसा कोई मंदिर का नाम बता दीजिए मस्जिद का। मैम हम लोग जहाँ कर, आप यहाँ खड़ी है ना, अगर आप यहाँ खोद लीजिएगा ना, यहाँ भी हम लोग का मैनिफेस्टो में निकल जाएगा कहीं ना कहीं। क्या बोलता है, कभी शिवलिंग निकल जाएगा, गणेश जी का मूर्ति निकल जाएगा। जितना बाबर अकबर जैसे छक्के लोग जो आए थे, ये हम लोग का मूर्ति को तोड़ के दफना दिए, ठीक है। और अभी के टाइम में अगर उन लोग को खोदेंगे तो हमारा हर जगह निकलेगा। उस लोग का 5 पीढ़ी खोदिए तो हम लोग निकलेंगे, बाप निकलेंगे। तो ये लोग मैम हमारा बेटा है, हम लोग का है, शांति से आके मंदिर दे दो, नहीं तो तांडव हम लोग का जब देखिए महादेव का भी बात है ना, हम लोग राम मंदिर का बात था, मर्यादा में लिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बात था। उसके बाद क्या बोलते कृष्ण जी का आएगा मथुरा का, तो हम लोग थोड़ा सा छल भी करेंगे, और जब बात आएगा महादेव का तो तांडव भी करेंगे, जो कि तुम झेल नहीं पाओगे। हर हर महादेव। तो आपको क्या लगता है, जो ओबीसी बार बार कह रहे हैं मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, तो आपको ये लगता है? मैडम कौन डरा हुआ है इस देश के अंदर? मुझे तो समझ ही नहीं आता। 2-4 लोगों को छोड़ करके भारत में सारे मुसलमान खुले में घूम रहे, सब कुछ कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपकी जेब में पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, इनकी जेब में विक्टिम कार्ड होता। हाय हमको मार दिया, हाय हमें बोलने नहीं दे रहे, हाय हमें ये नहीं करने दे रहे। जो बोलता है कि भैया हमें बोलने नहीं दे रहे, 5 बजे से 10 बजे तक कुत्ते की तरह भौंकता रहता है वो मौलाना दाढ़ी, लंबी दाढ़ी वाले, वो टीवी के ऊपर, वो कहता है हमें देश में बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे कैसी आज़ादी चाहते हो आप देश के अंदर, ये भी बता दो। फिर वही बात करते हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दे रहे। आपको कैसी आज़ादी चाहिए इस देश के अंदर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आपकी आज़ादी वो है कि दूसरे बंदे को मारना, दूसरे के मंदिर हड़पना, किसी का कत्ल कर देना, किसी को घर से बाहर न निकलने देना, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, अतीक अहमद जैसे? अगर आप ऐसे कहते हो कि दबाना, तो बिल्कुल फिर दबाए जाओगे आप देश के अंदर, क्योंकि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। ये नहीं अतीक अहमद वाला राज चलेगा 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में होता था। अच्छा ये आपकी ज़मीन, ये मुझे अच्छी लगी, आज से मेरी हो गई, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अब बाबा योगी आदित्यनाथ है। आपने भोजपुरी में गाना सुना होगा, एक बहुत बढ़िया गाना है कि चलेला जब घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो जब बाबा का बुलडोजर चलता है चाप के, तो एक तरफ से मैदान ही मैदान दिखाई देता है। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे वो कोई भी हो, विकास दुबे कानपुर वाला, जो मर्जी हो, जाति धर्म इन सबसे हट करके अगर कार्रवाई हो रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए। भैया किसी अपराधी को आप लोग क्यों मुसलमान बनाते हो? मत बनाइए। हमने कभी ठाकुर ब्राह्मण पंडित बनाया क्या उसको? हमने बोला क्या विकास दुबे तो पंडित था उसका इनकाउंटर हो गया, या ब्रजेश सिंह तो ठाकुर था उसका इनकाउंटर हो गया? जो गलत करेगा, जो समाज के अंदर किसी बहन बेटी के साथ गलत करेगा, किसी की नाजायज ज़मीन को हड़पने का काम करेगा, इनकाउंटर होना चाहिए। कलंक है ऐसे लोग समाज के लिए। जो इनके साथ खड़े होते हैं वो भी कलंक है। पता नहीं किसका मामा जीजा लग रहा है अतीक अहमद, जो उसके सपोर्ट में आकर के बोलते हैं। जी, मुस्लिम जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि उनके पक्ष में जो है फैसला आएगा? देखिए पत्रकार महोदय, फैसला आना, देखिए ये तथ्यों की बात है। आपने देखा होगा कि भाई साहब अयोध्या के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट गए ना, हाई कोर्ट गए ना, लोअर कोर्ट गए ना,
पर फैसला ऐसे नहीं आता, फैसला सबूतों के आधार पर आ रहा है। ज्ञानवापी में क्या हमने ऐसी मंदिर की मांग कर रहे हैं? आप बता दिए, एक मस्जिद देश के अंदर सभी मौलानाओं को चैलेंज है, बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना साहब आकर के बताएं, एक मस्जिद बता दी जिसमें त्रिशूल हो, एक मस्जिद बता दी जिसके अंदर माँ श्रृंगार गौरी हो, एक मस्जिद बता दी जिसके अंदर भगवान गणेश की मूर्ति हो, एक मस्जिद बता दी जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति हो, एक मस्जिद बता दी जिसके अंदर शिवलिंग हो, एक मस्जिद बता दी जिसके अंदर हमारे नंदी जी हो। ऐसे 100 पता नहीं कितने सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अयोध्या का डिसीजन भी 54,000 पन्नों में 264 जिंदा सबूतों के आधार पर आया। आज भी आप अयोध्या में जाएंगे तो 264 ऐसे जिंदा सबूत हैं जो चीख चीख करके गवाही देते कि हाँ यहाँ पर भव्य मंदिर था। काशी में भी आज वो सारे सबूत चीख चीख के गवाही दे रहे हैं यहाँ पर भव्य मंदिर था। तो पत्रकार महोदय फिर उनके हक में फैसला कैसे आएगा? ये तो आपने वही बात कर दी कि आपको पता है सिक्के के दो ही पहलू हैं, हेड या टेल। आप कह रहे कुछ और भी आ सकता है क्या? तो वो संभव थोड़ी है। जैसे कि आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यहाँ पर लोग कितना ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे आखिरकार इतना लेट फैसला क्यों आ रहा है। बार बार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्यों लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर अपना समय व्यर्थ कर रहा है, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को रोकने के लिए, तो वो क्या पूर्ण होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।